नमस्कार साथियों। यदि आप हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको BSEH गूगल पर टाइप करना, सर्च करना, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने न्यूज़ सेक्शन में आएगा हरियाणा एग्जामिनेशन 2022 रजिस्ट्रेशन लाइव। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा टेट 2022 स्टार्ट डेट 17 सितंबर और लास्ट डेट है 27 सितंबर। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बताया हुआ बिफोर प्रोसीजिंग द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए या फिर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। फिर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जहां से आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करानी होगी। उसके बाद आपके पास पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। फिर आपके पास स्कैन्ड या डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि फ़ोटो पर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है फिर आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। और आपके पास सिग्नेचर और इमेज थंब इम्प्रेशन होने चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोसीड पर। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये स्टेप 4 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये यहाँ पर पहले दिए हुए हैं। उसके बाद आपके सामने फीस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए लेवल 1 में 500, लेवल 2 के लिए 900 और लेवल 3 के लिए 1200। फिर ऑल कैंडिडेट एस्पेक्ट SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसको 1000 PRT के लिए, 1800 TGT के लिए और 2400 PGT के लिए। अगला है ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, जो हरियाणा के बाहर से हैं, चाहे वो SC हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई भी हो, 1000, 1800 और 2400 रुपये उसको देने पड़ेंगे लेवल के हिसाब से। अगला पॉइंट आता है आपका स्टेप 4। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि आपने ऑल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और फिर यहाँ आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हरियाणा टेट 2022। फिर यहाँ पर आपको अपना लेवल सिलेक्ट करना होगा। यदि आप केवल लेवल 1 का भरना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। लेवल 2 का भी भरना चाहते हैं तो दूसरे इस पर भी, लेवल 3 का भी भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना होगा, थर्ड भी। ये यहाँ पर भरने के बाद आपके सामने नीचे आ जाएगा D.Ed की क्वालिफ़िकेशन। क्योंकि मैंने D.Ed भी क्लिक किया है तो इंस्टीट्यूट टाइप में मीन्स आपका गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। जैसे कि मैंने प्राइवेट से किया तो मैं प्राइवेट डाल देता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम डाल देना है, जो भी आपका हो। जैसे मैं डाल देता हूँ MR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इससे किया था मैंने। फिर रिजल्ट में आपका, यदि आप अभी कर रहे हैं तो अपीयरिंग, यदि आपका रिजल्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट तो अवेटेड
यदि आपने पास कर लिया है तो पास्ट, जैसे मैंने पास कर लिया, मैंने पास। उसके बाद आपका रोल नंबर, जैसे मेरा रोल नंबर पिछली साल मैंने भरा था तो ये ऑटो फिल पहले से ही आ रहा है, तो मैं आप यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद ईयर, जैसे मैं ईयर डाल देता हूँ, मैंने किया है 2015। उसके बाद बीएड, जैसे मैं डाल देता हूँ प्राइवेट। इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ, यही यहीं से किया है मैंने। फिर पास्ड, जो भी आपका हो आपको अपने हिसाब से डिटेल्स डालनी है। ये रोल नंबर डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ 18। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। लेवल 2 का सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसे मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ मैथ डाल देता हूँ, ये किया मैंने। मैथ, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, पंजाबी, ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैं डाल देता हूँ मैथमेटिक्स। उसके बाद ये पीजीटी का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, ये डाल दिया। उसके बाद आपको डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का है या नहीं है, आपको यस और नो में से चूज करना होगा। तो मेरे पास है तो मैं यस डाल देता हूँ। फिर आपको कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप जनरल डाल देना। होम स्टेट, जैसे कि मेरा हरियाणा है तो ऑटो फिल आ रहा है। होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मेरा है पलवल, तो मैं पलवल डाल देता हूँ, ये डाल दिया। फिर इसके बाद कैंडिडेट नेम, तो मेरा नाम जैसे कि भूपेश है, मैंने भूपेश डाल दिया। फादर्स नेम, जैसे मैंने अपना फादर नेम डाल दिया। उसके बाद मदर्स नेम, मैंने अपना मदर नेम भी डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी मैंने। जेंडर आपको चूज करना है, तो जैसे कि मैं जेंडर चूज कर लिया। एरिया टाइप, जैसे मैं रूरल एरिया से आता हूँ तो रूरल। फिजिकली हैंडीकैप्ड में जैसे कि मैं नहीं हूँ तो नो डाल दिया। उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन कैंडिडेट एड्रेस, तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी मेरा एड्रेस है, जैसे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट आपको फिर से डालनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं डाल देता हूँ मेरी डिस्ट्रिक्ट है ये। उसके बाद यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। यदि अलग है, अभी आप कहीं और रहते हैं, तो आपको वो डालना होगा इसमें। जैसे मेरा सेम है तो मैं यही डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा आपकी ईमेल आईडी, जो आपको शुरू में बोली गई थी, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि ये आ चुकी है। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। फिर आइडेंटिटी टाइप, जैसे कि मैं आधार कार्ड डालने वाला हूँ, आधार कार्ड। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जैसे मेरा आधार कार्ड नंबर है ये, मैंने डाल दिया आधार कार्ड नंबर। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाला। फिर उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, तो कैप्चा डाल देता हूँ मैं ये। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आपका स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। पासवर्ड ये, रजिस्ट्रेशन नंबर ये। अब आपको फिर से बैक जाके लॉगिन करना होगा, जैसे कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ और पासवर्ड मुझे याद हो गया है, तो मुझे प्रोसीज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको स्टेप
2 पर जाना है। अब आपको अपनी कोई इमेज अपलोड करनी है। यहाँ से चूज इमेज, जैसे कि मैं इमेज अपलोड करता हूँ अपनी वाइट में। मैं आपको अभी अपलोड कर देता हूँ अपनी फ़ोटो वाइट में, जैसे कि ये मेरे पास फ़ोटो है वाइट में। तो प्लीज़ अपलोड फाइल्स हैविंग एक्सटेंशन GIF, ये तो ये शायद वैलिड नहीं है। तो आपको वैलिड इमेज डालनी है, जिसका साइज़ मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट कलर होना चाहिए। 60% आपका उसमें मतलब 60% फ़ोटो में आपका फेस ही फेस होना चाहिए। 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो कि वाइट पेपर पर होने चाहिए, बिल्कुल साफ़। 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द साइज ऑफ इमेज बिटवीन 20 KB से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB होने चाहिए। उसी प्रकार आपका फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको अपने थंब वाइब्रेशन अपलोड करना है। देख सकते हैं, पुट योर थंब जेंटली ऑन द स्टैम्प पैड एंड रोल लाइटली इन हॉरिजेंटल मैनर। द लाइन्स ऑफ फिंगर शुड बी क्लियरली विजिबल इन द प्रिंट। मीन्स आपकी जो फिंगर प्रिंट है, जो उनकी लाइन है, वो सही से विजिबल होनी चाहिए, मीन्स दिखनी चाहिए। और जो स्कैन एरिया है, वो उसमें केवल आपका थंब इम्प्रेशन आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पूरी शीट स्कैन करके अपलोड कर दो। और आपका लेफ़्ट थंब होना चाहिए और उसकी 200 DPI होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप कर देना है स्टेप 3 पर। स्टेप 3 पर करने के बाद आपके सामने ये अभी एरर आ रहा है। इस प्रकार का आपको एरर दिखाएगा। यदि आपके में भी आता है तो आपको फिर से इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद शायद ये फिर से चल जाएगा। एरर आ रहा है, तो अभी आप लोग नहीं करें, क्योंकि इनकी साइट शायद अभी सही कंडीशन में नहीं है। हम बैक करके देखते हैं। तो बैक में फिर से मैं अपलोड करके देखता हूँ एक बार, शायद अब की बार हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ फिर से। तो अभी अपलोड नहीं कर सकते। थंब इम्प्रेशन अपलोड करके देखता हूँ। अभी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही ओपन होगी तो मैं आपको अभी इस वीडियो में यहीं पर बंद कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ फिर से, या जैसे ही यहाँ से चलती है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, तो फिर आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं एक बार कि कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका फ़ीस अमाउंट हो जाएगा 2400 रुपये, क्योंकि मैंने तीनों लेवल के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ से किसी भी बैंक के ट्रांजैक्शन ID के द्वारा आप पे कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का ATM हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है,
आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे HDFC से अप्लाई करना है तो पे विद HDFC। तो ये केवल एक गेटवे है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इन तीनों बैंकों में से किसी भी बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते। आप पे कर सकते हैं, ये केवल इन बैंकों के गेटवे हैं। आप इन बैंकों के साथ भी कर सकते हैं, इन बैंकों के बिना भी कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा HDFC से, मैं करूँगा यहाँ से पे पे विद बैंक से, तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर लेना। धन्यवाद।